दूसरी बात देखेंगे, ये बिठूर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया, ये पूर्ण स्थल यहाँ ब्रह्मा जी की खूंटी है। दूसरा जो है, ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ करने के कारण इलाहाबाद भी जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बना, उसका नाम प्रयाग पड़ गया। हमारा सिद्धांत वेद कहते हैं कि जो पूर्ण स्थान होता है उसके 80 कोस के दायरे वाला स्थान भी वो पूर्ण क्षेत्र माना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गंगा पवित्र नदी, इधर जमुना पवित्र नदी। इन गंगा और जमुना के जो पवित्र बीच का क्षेत्र था, ये बहुत ही पूर्ण क्षेत्र माना जाता था। अंतर्वेद इसको कहते हैं। और जंगल, इस जंगल को पूर्ण वन के नाम से जाना जाता था। तीसरी बात यह है कि वो तो लोग कहते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों का इलाहाबाद में संगम। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नहीं बहती थी, क्योंकि युगों देखो ऐसा है कि किसी से यदि पूछ लिया जाए कि आपके बाबा का पिताजी का नाम क्या था, तो 90% लोग नहीं बता पाते। जब इतना लंबा पुराना 90% होता है तो वो सब प्रायः लुप्त हो जाता है। कारण ये तो ये जो इसमें जो है लोगों के नाना, कुछ लोगों का मानना है कि जो है ये मानसिक सरस्वती बहती थी, कुछ लोगों का नहीं मानना है कि सरस्वती बहती थी। आप जब राजा हर्षवर्धन का इतिहास पढ़ेंगे, पढ़ा होगा और नहीं तो पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि राजा हर्षवर्धन ने सरस्वती नदी के किनारे बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया। इससे एक बात साबित होती है कि नहीं, राजा हर्षवर्धन के समय सरस्वती नदी बहती थी, अस्तित्व में थी, सूखी नहीं। अब जो गंगा और जमुना के बीच से बहती थी, तो इसके मतलब यहीं कहीं से बहती होगी। तो ये जो प्राचीन समय में वैदिक काल में गंगा से ज्यादा पवित्र सरस्वती नदी माना जाता है। सबसे ज्यादा उसी का वर्णन है। जितने भी जो आश्रम ऋषियों के होते थे, जो सरस्वती किनारे, सरस्वती नदी किनारे होते थे। इसलिए जो ये तीनों नदियों का जो ये संगम क्षेत्र है, संगम जो था, ये बहुत ही पूर्ण क्षेत्र था। और इसी स्थान पर भगवान शिव जी द्वारा विष्णु को ये उपाधि देने के कारण ये स्थान क्या बन गया, बहुत तपोभूमि बन गया। तपोभूमि बन गया। तो इसमें कारण ये था कि यहाँ ये जो पुणे नाम का वन था, तो यहाँ जो भी व्यक्ति आता था वो मूर्छित हो जाता था। यहाँ कोलविल लोग रहते थे, जंगली जाति। हाँ, तो कोलविल लोग क्या करते थे कि जो मूर्छित हो जाता था उसके नीम का तुस्सा सर पे रखते थे, तो उसकी मूर्छा ठीक हो जाती थी। तो एक बार किसी संयोग बस शिकार खेलते हुए राजा शिवी आ गए इसी जंगल में, तो राजा शिवी भी मूर्छित हो गए। जब राजा शिव मूर्छित हो गए तो कोलविलों ने नीम का तुस्सा सर पे रखा, उनकी मूर्छा ठीक हो गई। जब मूर्छा ठीक हुई तो राजा जो ने कहा कि ये क्या कारण भैया, मैं मूर्छित क्यों हो गया? तो कोलविलों ने बताया कि आप ही नहीं, जो भी व्यक्ति इस जंगल में आता है वही मूर्छित हो जाता है। तो क्या इसका, राजा शिव ने पूछा इसका क्या कारण? कल हमको एक कोलविल ने बताया कि हमको सपना हुआ था कि कोई व्यक्ति इस जंगल को कटवावे तो यहाँ एक मूर्ति मिलेगी, और उस मूर्ति का लोग जो है मंदिर बनवा दें तो लोगों की जो है मूर्छा आना ही नहीं, मनोकामनाएं सिद्ध होने लगी। तो कहते हैं राजा शिव अपने जांच गए, वहां से सेना लेके आए, जंगल कटवाया, मंदिर बनवाया। अभी युगों पुराना काम हो जाने के कारण इतिहास ज्यादातर हमारा सब छिन्न भिन्न हो गया। कारण देखो ऐसा, पहले हमारे जमाने में, पहले के जमाने में हमारी लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि लिखने से कहते थे कि विद्या नष्ट हो जाती, प्रभाव खत्म हो जाता। इसीलिए चक्कर था कि जो 2 वेद रटा दिए गए, द्विवेदी बन गए, 3 वेद रट लिए, त्रिवेदी हो गए, 4 वेद रट लिए, चतुर्वेदी हो गए। तो ये जमाना पहले रटाए जाते थे ये। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन अंग्रेजों ने हमारे ऋषियों मुनियों से वेदों को सीखा, और सीखने के बाद उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। चालाकी क्या किया, हमारे विज्ञान जो था उससे उन्होंने विज्ञान चुरा लिया। नहीं चुरा क्या लिया, वो तो ले गए, उस पे उन्होंने आज भी वो खोज कर रहे हैं। आज भी उससे जो है बहुत सी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, आयुर्वेद से खोज कर रहे हैं, छापा, वो तो सब चल रहा है। लेकिन जो प्रिंटिंग का काम अंग्रेजों ने चक्कर समस्या है। और उसी इतिहास में बड़ा उन्होंने 2 चीजें की। एक तो अंग्रेजों ने माइंड वॉश का काम, भाई मुगलों ने हमारा इतिहास तोड़ा और
अंग्रेजों ने माइंड वॉश का काम किया। माइंड वॉश का काम ये क्या किया, जिसे अभी अभी हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। ये प्रतीक चिन्हों की पूजा क्यों करते थे, इसको उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया। और शिवलिंग भी उसी समय का है, सिंधु घाटी की सभ्यता का है, पशुपतिनाथ जी। हाँ, तो ये जो है वो प्रतीक चिन्ह है। ये जो उन्होंने की जो प्रतीक चिन्ह की इसकी पूजा क्यों करते थे, इसको उन्होंने व्याख्या नहीं दे पाई और जान समझ गए, लेकिन व्याख्या क्यों दिए, उनका एक उद्देश्य था कि इंडियन जो थे वो बहुत कम जानकार थे। मूर्ति पूजा नहीं, एक तो फर्स्ट उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया कि लोग जो है भारतीय पहले मूर्ति पूजा करना नहीं जानते थे, प्रतीक चिन्ह की पूजा करते थे, लेकिन ये सरासर गलत है। अब एक तरह देखा जाए तो इस तरह हमारी रामायण का भी विरोध है। रामायण में लिखा कि जैसे तुलसीदास ने लिखा कि खसी माल मूरत मुस्कानी सुनसी सत्यसी समाजी पूजे मन कामना सिद्ध तुम्हारी। कब समय त्रेता में भी जो है भगवान जो है मूर्ति पूजा होती थी, सीता जी गौरी पूजन करने के लिए गई। अब वो लिखते हैं कि जो है दूसरा पॉइंट आउट, वो लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और वैदिक सभ्यता बात की, लेकिन हमारा प्रमाण दे देंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता है। अब हम बताते हैं कि इसकी पूजा क्यों करते थे। पहला तो सिद्धांत ये होता है कि हमारे यहाँ मानना है कि जो विष्णु की जो पूजा होती है बगैर लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी होती है। कहीं भी होंगे देखेंगे विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी होंगी, और जो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी नहीं तो लक्ष्मी जी की पूजा को क्या होगा, प्रतीकात्मक होगा। अभी चिन्ह देखेंगे, चिन्ह जो है इसमें पहला पॉइंट तो लक्ष्मी जी पूजा को इसमें प्रतीकात्मक कर दिया गया। दूसरी बात आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हमारे जब विष्णु मूर्ति जब स्थापित करते हैं तो स्थापित करने से पहले हम ये बनाते हैं कि जो मूर्ति रखेंगे का जो रखने का स्थान जो नीचे का स्थान होता है उसको बताते हैं पिंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पिंडी। पिंडी यानी प्रकृति बोलते हैं। और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते थे उसको प्रकृति पुरुष बोलते थे। अब हमारे प्रकृति के कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। कौन, सत रज तम। ये नीचे का वेदी हो गई, इसको आसन, आसन यानी वेदी बोलते थे। ये नीचे का क्षेत्र हो गया प्रकृति। अब ये देखेंगे ये प्रकृति चक्र है, ये परिवर्तनशील, ये चलता रहता है। अब यहां उसने दिखाया कि सब कुछ करती प्रकृति है, लेकिन इस प्रकृति को उन्होंने प्रकृति चक्र को जो है गोला नहीं बनाया, फूल बना दिया। फूल क्यों बना दिया, इसके दिखाने की कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि जो प्रकृति है इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी योग माया लक्ष्मी जी है। जैसा माया का चक्र चल रहा है, सब लोग माया के पीछे दौड़ रहे हैं, और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है, कमल। इसलिए कहा गया है पद्माननी पद्मनी पदपत्रे पद्मप्रे पद्मलायताक्षी विस्प्रे विस्मनोन्कूले त्वत्पाद पद्ममयी सन्नि। इस कमल के चिन्ह से लक्ष्मी जी की पूजा को वही पॉइंट आ गया, प्रतीकात्मक कर दिया गया। और यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई कि प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी कौन, योग माया लक्ष्मी जी। अब देखेंगे ये बिंदु क्यों बना दिया। बिंदु को देखेंगे कि ये जो आप हमको देखने में लगता है कि सब सारा काम प्रकृति कर रहे हैं, ये हमारा शरीर जो है इसका है प्रकृति का स्वरूप, हाथ पांव चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमको लगता है कि सब कुछ काम हमारा है, और एक हमारे अपने पीछे लड़ाई भी कर मारते हैं, समस्या है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए हम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में जीव है तभी तक हमारा शरीर काम करेगा, और जिस दिन जीव शरीर निकल गया उस दिन शरीर कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। घर वाले जो है वो 24 घंटा न रोके पाएंगे, तुरंत घर के बाहर करते हैं। और जीव है किसका, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव जो है ईश्वर का वो अंश है। कराने वाला कौन है, वो परमात्मा। इसलिए वेद क्या कहते हैं, एतावान महिमा तो जयाशु, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की कृपा से मंडित है, जो कुछ ईश्वर की कृपा से। वेद कहते हैं कि अग्नि ही सूर्य है, सूर्य ही प्राण है, प्राण ही ब्रह्म है। अग्नि के बगैर, सूर्य के बगैर जीवन असंभव है, अग्नि के बगैर जीवन असंभव है। अर्थात वेदों में कहेंगे अग्नि को ही ब्रह्म कह दिया गया, कि बाद में कहते हैं कि अग्नि को या सूर्य को तपने की शक्ति किससे मिलती है, उस ब्रह्म से।
तो जो कुछ भी होता है वो ब्रह्म की, परमात्मा की इच्छा से होता है। हमारे अंदर, जिसके अंदर जितने पावर का जीव दे दिया, वो उतना ही ज्ञानमान, विवेकशील, उसका वो उतना ही यश कीर्ति दूर दूर फैलती। तो स्वाभाविक प्रकार उसी की दृष्टि में जैसे कह दिया गया वहीं, भाई जब महाभारत के युद्ध में पूछा कि भाई अर्जुन ने बहुत बड़ा कार्य किया, अर्जुन के बगैर युद्ध नहीं जीता जा सकता था, भीम ने बड़ा कार्य किया, भाई ये जो है निर्णय किया जाए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा। तो जब बर्बरीक से पूछा गया तो बर्बरीक ने बताया कि हमको तो भगवान कृष्ण का ही सुदर्शन चमका दिखाई दिया। क्या है ये सब अंदर जीव में जिसके अंदर मिलता है वही संसार सबको नचा रहा है। देखने में लगता है कि नहीं हाँ सब कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। इसीलिए कह दिया कि आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, जिसका समय खराब होगा उसकी बुद्धि से हो जाएगी, जिसका समय अच्छा आएगा, अरे तुमको डीएम बनाना है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर इतना साहस भर देगा कि आपको रात दिन पढ़ने की क्षमता दे देगा, और जिसको नहीं बनाना है तो होगा पढ़े मने न लगे। तो सब उसकी सब कृपा है।